चलिए, अब आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जो थर्ड सेमेस्टर का ही सिविल के एक सब्जेक्ट है। इसमें हम आज इसका सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे, और ऐसा नहीं कि केवल नाम ले लेंगे चैप्टर का, हर चैप्टर का बेसिक भी हल्का फुल्का समझते जाएंगे। मतलब पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, फिर उसको बाद हम लोग वन बाई वन इस लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखिए आपका है जो थोड़ा आपका यूं कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन है। सोम और हाइड्रोलिक्स जो है थर्ड सेमेस्टर में वो न्यूमेरिकल है, ड्राइंग आपका बनाने वाला है। बाकी उसके बाद कंक्रीट है, बीसीएमई है, और आपका क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट है। ये तीनों क्या है आपके जो है वो थ्योरी बेस्ड है, पूरा न्यूमेरिकल उसमें ना के बराबर है। हालांकि एक लेवल पे उसमें भी न्यूमेरिकल होता है, बट अभी के लिए उसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ध्यान से देखिए सब लोग। हम लोग टॉपिक इसमें देख लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो कंक्रीट हमारी होती है, देखिए कंक्रीट हिंदी में मैंने नाम लिख रखा है, ये जो चैप्टर के नाम मैंने लिख रखे हैं कोई भी इसको किताब से मैच नहीं कराएगा। जो लोग भी अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, जिनको अपना सिलेबस समझ में नहीं आता है, पहली बात ये समझना सीखिए कि कोई बच्चा फोन किया था, कह रहा सर किताब में ये चीज नहीं दिया है। भाई साहब, किताब में दिया हो या ना दिया हो, हमको उससे मतलब नहीं है। किताबें कोई और छाप रहा है। बोर्ड का अपना जो बीटी यूपी ने अपना सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को निकालिए, उसमें देखिए कि टॉपिक क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये सीखिए कि किताबों से हेल्प मिलती है, लेकिन किताबों से हमें उतनी ही चीजें पढ़नी है जितनी हमारे सिलेबस में है। किताबों से सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, और कई बार ऐसा होता है कि किताबों में बहुत कुछ नहीं दिया रहता है जो पढ़ना पड़ता है। तो दोनों ही केसेस बनते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना ये सिलेबस फॉलो करना है जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने दिया हुआ है। हालांकि वो खुद ही अपना सिलेबस फॉलो नहीं करता है कई बार, लेकिन आपको इसको आधार मान करके चलना है, क्योंकि इससे आप क्लेम भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप इस पर जवाबदेही भी उनकी मांग सकते हैं कि आपने सिलेबस के बाहर से चीजें क्यों की रैंडम, ठीक है। तो ये इस चीज को आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले चैप्टर जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आता है वो आता है इंट्रोडक्शन उसका। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में कंक्रीट क्या है, मतलब जो अब देखिए कंक्रीट सब लोगों ने देख रखा है, ठीक है ना। सीमेंट, गिट्टी और बालू के साथ पानी मिला दिया जाए तो जो छत वगैरह में आप डालते हैं उसको कंक्रीट कहते हैं। जम जाता है तो वो किसी भी आकार का ढाला जा सकता है। तो उसका जो प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब सिंपली कंक्रीट क्या है, किससे मिलके बना है, इन पर बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब बेसिक उसके बारे में जानकारी ले लेंगे हल्का फुल्का कि उसके पीछे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग का आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट के मुख्य घटक क्या क्या है। मुख्य घटक में आता है सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है और पानी है। इन सबकी प्रॉपर्टी और इनके टेस्ट, मतलब मैंने बोला कि परिचय में केवल कंक्रीट क्या है ये समझ लिया, उसके कंक्रीट के संघटक यानी उसके इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिलकर के वो बना है वो कौन कौन से हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि उनका नाम जान लिया, आपने इनमें इसका क्या पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, और इनका और इनके टेस्ट। जैसे सीमेंट आपने लिया, सीमेंट कई टाइप के होंगे, उनके अलग अलग गुण होंगे, और साथ साथ सीमेंट पर अलग अलग टाइप के परीक्षण भी किए जाएंगे। बात समझ में आ रही ना। तो ये सारे इंग्रेडिएंट, काफी डिटेल चैप्टर है, आपको हल्के में लग रहा होगा लेकिन काफी डिटेल चैप्टर है आपका, जिसमें हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में जनरल जानकारी, और उसके साथ साथ उसमें क्या होगा, जानकारी के साथ साथ आप इंग्रेडिएंट्स में पूरी जानकारी लेंगे, उसके साथ साथ तो आप उस पर सारे टेस्ट अप्लाई करेंगे कि वो कंक्रीट बनाने के लिए सुटेबल है भी या नहीं भी। काफी अच्छा और डिटेल चैप्टर है। उसके बाद है वाटर सीमेंट रेशियो यानी जल सीमेंट अनुपात। हिंदी में भी लेके चलूंगा, कुछ पुराने वीडियो जो आप लोगों ने देख रखे हैं जिसमें हमने इंग्लिश ज्यादा यूज की है, तो चिंता मत करिए, अब हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके साथ चलने वाले हैं, कोई एक चीज में हम लोग लेके चलने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज और टेस्ट हमने इसका देख लिया। वाटर सीमेंट रेशियो हमने आपको बता दिया क्या, कि देखिए कंक्रीट में पानी का और सीमेंट का एक निश्चित अनुपात होता है, और वो अनुपात बिगड़ने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। प्रतिकूल, देखिए कितना सादी हिंदी बोल रहा हूं मैं, आप लोग कहते हैं हमको हिंदी नहीं आता, हिंदी नहीं बोलते हैं। प्रतिकूल मतलब होता है बैड इंपैक्ट पड़ जाता है उस पर। मतलब कंक्रीट में सीमेंट और पानी का रेशियो जो है वो एक निश्चित सीमा तक ठीक रहता है, उससे ज्यादा या कम करने पर दिक्कत आती है। उसमें उस पर मुख्य बात पर विचार होगा उस समय चैप्टर में कि क्या वो पीक पॉइंट है, क्या अब्राम का लॉ है, जिसने अब्राम एक थे इंजीनियर, उन्होंने इसके बारे में अपना लॉ दिया था कि क्या क्या अच्छा होगा उसके लिए, कंक्रीट के लिए, जिसमें उसने सबसे अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर पाए, ठीक है।
देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है ना वो जेई के लेवल पर या आपके जो जूनियर इंजीनियर्स बनने जाएंगे तो काफी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े उलझाऊ होते हैं। मैं बार बार आपको बता दूं, न्यूमेरिकल बस नाम से बदनाम है, असल तकलीफ तो थ्योरी देती है। बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल केवल नाम से बदनाम है, असल तकलीफ थ्योरी देती है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आज से आप जुड़ गए मुझसे, तो एक चीज जान लीजिए, थ्योरी, अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट दिक्कत करता है, आइए तो जेई में, आइए तो जेई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, असल दिक्कत वही देगा, थ्योरी ही देगी। यहाँ तो कॉपी भरना है। तो आप अभी से माइंडसेट अपना सही, नक्शा सही बना के चलिए, ताकि उस पर काम करने में आपको इजी हो। और मेरी बात सुनते सुनते आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी थ्योरी में भी न्यूमेरिकल ढूंढने की, थ्योरी में भी न्यूमेरिकल ढूंढने की आदत हो जाएगी। चिंता मत करिए, कुछ दिन तक बने रहिए बस, ठीक है। अब एक चीज आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के जो गुण हैं, और कंक्रीट के गुण में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आएगी। फिजिकल मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह आता है, और कुछ उसके अंदर और मतलब जितनी भी कंक्रीट के अंदर गुण हैं, जैसे अच्छा बुरा एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग उसके करेंगे। कुछ तो ऐसे गुण होंगे जो उसको महान बनाते हैं बाकी पदार्थों की तुलना में। स्ट्रेंथ उसका है, ड्यूरेबिलिटी है, केमिकल अटैक्स वगैरह को रेजिस्टेंस देता है। इन सारे गुणों के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कंक्रीट मिक्स का डिजाइन। अब कंक्रीट में अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट होती है, जैसे अभी ग्रेड पर बात करेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो अभी तो आप टेक्निकल में हवा लेना स्टार्ट किए हैं, तो अभी वो नहीं समझ में आएगा, बट हाँ जल्दी आने लगेगा। तो अभी आपको स्टार्ट किए हैं आप इस चीज को समझना, तो इतना जान लीजिए कि कोई एक बैग सीमेंट में 2 बैग मिट्टी और 3 बैग ऐसे मिलाया, मतलब रेशियो अगर चेंज करते हैं कंक्रीट में, जो सीमेंट गिट्टी बालू का जो अनुपात है उसको इधर उधर आप चेंज करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ भी घटती बढ़ती है। इससे सिंपल सी बात हम लोग कहेंगे कि हम लोग डिजाइन का अभिकल्पन करेंगे। अभी अभिकल्पन शब्द आपके हो सकता है कि अभी तक आपने ना सुना हो, अगर आप फर्स्ट ईयर पास करके निकले हो तो ये डिजाइन या अभिकल्पन शब्द आपने ना सुना हो, लेकिन चिंता मत करिए, जिंदगी इसी पर चलने वाली है। चिंता मत करिए, जिंदगी इसी पर चलने वाली है, इसी अभिकल्पन पर जिंदगी चलने वाली है। तैयार हो जाइए इसके लिए। किसी भी चीज का निर्माण करना अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके पैरामीटर्स को डिसाइड करना, उसका डिजाइन करना कहलाता है। मतलब आपको टंकी में रोज इतने पानी की जरूरत है, तो किस साइज की टंकी बनाई जाए, यानी उस टंकी की साइज को निर्धारित करना ही कहलाता है उस टंकी का डिजाइन करना। अभी उन सब बारे में बातें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आज से जिंदगी में नाता जोड़ लीजिए डिजाइन से। हर चीज में आपको आवश्यकता के अनुरूप निर्माण करना होगा, या आवश्यकता के अनुसार, या आवश्यकता के अनुरूप लोगों के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी पैरामीटर को तय करना होगा। बात समझ रहे हैं? उसी को कहते हैं डिजाइन करना। तो इसलिए हम कंक्रीट का भी डिजाइन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कितने स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसके अनुसार हम लोग ग्रेड उसका डिसाइड करेंगे। बात समझ आ रही है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिक्सचर। कंक्रीट सामान्य स्थितियों में बनती है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल या मिनरल्स मिला देने से, केमिकल या मिनरल मिला देने से उसकी स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी या जो भी चीज उसमें हम चाहते हो वो क्या करते हैं, इनहैंस कर सकते हैं। इनहैंस करने का मतलब उसमें बढ़ोतरी करा सकते हैं। कुछ चीज ऐसे, जैसे आप ही हैं, आप मान लीजिए लुंज पुंज हैं, कोई आया एक क्वार्टर ला दिया आपके लिए, आपकी ताकत इनहेंस हो गई। क्वार्टर का मतलब हुआ कि जूस आता है, क्वार्टर हाफ बाई हाफ का वो जूस आता है, तो उसको लेने से जो है ना आदमी जो है उसकी शक्ति इनहेंस हो जाती है, बोल चाल बदल जाता है, हिंदी बोलने वाला इंग्लिश बोलने लगता है। तो ये सब गुण है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो उस क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कंक्रीट के अंदर भी जो गुण है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं। किसका यूज करके? एडमिक्सचर यानी सम्मिश्रक का प्रयोग करके। सम्मिश्रक वो केमिकल या मिनरल यानी रसायन या खनिज हैं जिनको कंक्रीट में मिला देने से उसके कुछ जो गुण हम चाहते हैं, महत्वपूर्ण गुण, उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। बात समझ रहे ना? इसी तरीके से स्पेशल कंक्रीट। चलिए इन एडमिक्सचर्स को जब ऐड करेंगे या रेशियो को इधर उधर करेंगे तो कुछ कंक्रीट की नई नई कैटेगरी बनेगी। जैसे कहीं हैवी कंक्रीट की जरूरत है, कहीं लाइट की जरूरत है, कहीं इम्परमेबल की जरूरत है, कहीं पर वाटर सॉरी उसका फायर रेजिस्टेंस की जरूरत है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ कंक्रीट्स। तो उन स्पेशल टाइप्स की कंक्रीट को बनाने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या हल्के हल्के बदलाव करने पड़ेंगे। हालांकि इनका केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना लिखा है स्पेशल टाइप की कंक्रीट में, कि आपका केवल डिफाइन करना है, केवल नाम बताना है, आपको ज्यादा इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हर कंक्रीट अलग अलग टाइप की कंक्रीट होती है, सब में थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चेंज होता है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना क्या कहलाता है आपका, स्पेशल टाइप की कंक्रीट के डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। अब कंक्रीटिंग ऑपरेशन क्या है?
कंक्रीट आपने देखा कि उसमें क्या क्या लगेगा, कितना पानी और सीमेंट का रेशियो होगा, क्या क्या गुण होंगे। चलिए अब बनाया भी जाए कंक्रीट, बनाने के दौरान ये सब तो आपने पदार्थों के बारे में पढ़ा, विच हैज टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कंक्रीट। लेकिन अगर आप कहें कि हाँ ठीक है बनाना सिखाइए, कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप क्या क्या यूज करेंगे, कंक्रीटिंग ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं जिनका प्रयोग करके कंक्रीट क्या किया जाए, बनाया जाए। मतलब आपको सबसे पहले नापना है, फिर मिलाना है, फिर एक जगह से ढो के दूसरे जगह ले जाना है, उसको प्लेस करना है, कूटना है, बिछाना है, मतलब उसके बाद तराई करनी है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंक्रीटिंग ऑपरेशन, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। यही सब संक्रियाएं हैं जो कंक्रीटिंग के दौरान अपनाई जाती हैं। उन संक्रियाओं में क्या खास बातें होती हैं, किसका ध्यान रखना पड़ता है, वो सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग कंक्रीटिंग ऑपरेशन में। अब एक चीज आता है इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देखिए कोई भी कंक्रीट हो या कोई भी पदार्थ हो जिसको हम बनाते हैं ना, वो हमारे काम में सही है कि नहीं, उसके लिए हम समय समय पर उसकी जांच भी करते हैं। तो कुछ जांच जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव। सोम में अभी आप पढ़ेंगे, सोम में जैसे ही आपने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा होगा तो एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ज्यादा पढ़े होंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं पढ़े होंगे। उसमें बोला गया होगा कि वो सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम और उनकी बातें कुछ आपको बताई गई। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, किसी भी सैंपल पर आपने अगर फर्स्ट ईयर में बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ा होगा, आप तो 2020 के आप इंटेक होंगे, 21 के तो पता नहीं भगवान जाने, लेकिन देखे होंगे ईंट वगैरह में जौ लगा के तोड़े होंगे, मतलब सर्वे का प्रैक्टिकल किए होंगे, टेस्ट सब पे आप किए होंगे मटेरियल पे। तो कंक्रीट के कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको करने पर, जैसे मान लीजिए कंप्रेशन स्ट्रेंथ करना है, लगाए लोड टूट गया, लगाए लोड किसी लोड पर टूट गया, वही उसकी क्या हो गई, कंप्रेशन स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, कि कई टेस्ट ऐसे होते हैं जो बिना सैंपल को तोड़े फोड़े भी, बिना उसको डिस्टर्ब किए भी किए जा सकते हैं। कई टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो बिना प्रतिदर्श को, यानी कंक्रीट के जो बनाया गया सैंपल है जिस पर टेस्ट करना है, या डायरेक्टली स्लैब पर, डायरेक्टली डाली गई कंक्रीट पर टेस्ट करो, डायरेक्टली कॉलम पर टेस्ट करो। मतलब कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो बिना कंक्रीट को तोड़े फोड़े, यानी विदाउट डिस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या है। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कंक्रीट है, हमको उसकी छत बनानी है, तो हम लोग करते हैं क्या कि जिससे छत बनानी उसी कंक्रीट पर टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करते समय आपने तमाम स्थितियां ठीक रखी हैं, लैब का माहौल ठीक है, वाइब्रेशन अच्छा हुआ, सब बढ़िया से हुआ है, समझ में आएगा धीरे धीरे सब क्या है। तो कंक्रीट बढ़िया, कि आज जो लेबर मजदूर बना रहा है बिना ध्यान दिए बना रहा है, तो पता नहीं खराब बना दे, हो सकता है छत बेकार बनी हो, जबकि उसी कंक्रीट का सैंपल ठीक हो। तो उसके लिए रियल टाइम टेस्ट जो होता है, रियल टाइम टेस्ट मतलब डायरेक्ट उसी सैंपल नहीं बल्कि डायरेक्ट मेंबर पर टेस्ट करो, डायरेक्ट मेंबर पर टेस्ट करो। हाँ ये नहीं कि पता चला स्लैब पर कंप्रेशन स्ट्रेंथ लगा के स्लैब तोड़ दिए, तोड़ना नहीं है ना, बिना डिस्ट्रक्ट किए ही उसको टेस्ट करना है। तो इसलिए इनकी महत्वता बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस एंड मेथड मतलब महत्व क्या क्या है, महत्व यह है कि हम रियल टाइम टेस्ट कर सकते हैं, सीधे अपने मेंबर पर, सैंपल पर नहीं। दूसरा मेथड्स कौन कौन से हैं इसमें, यूवी मेथड है आपका, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या है। उसके बाद रिबॉन्ड हैमर टेस्ट है, बहुत सारे हैं, कोर है, तमाम तरह के टेस्ट हैं। तो उनके क्या क्या टेस्ट होते हैं और कौन कौन से उनके मेथड होते हैं, इन पर भी डिस्कस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ये चैप्टर से हम लोग यहां से लगाए उठा करके इनको खत्म करेंगे पूरा। बार बार बता दूं कि ये सिलेबस जो आप पूरा अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो फ्री नहीं है। आप जाके इसको पूरा देखना हो तो आप ऐप पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको पूरे कोर्स का फीस जो है वो बहुत अफोर्डेबल चल रहा है। आप चाहें तो मैसेज करके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उस पर मैसेज करके आप अपने मन मुताबिक जो कोर्स चाहें उस कोर्स की प्राइस पता कर सकते हैं, और वो कितने में कंप्लीट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, या इंडिविजुअल किसी को केवल कंक्रीट पढ़ना है, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, आप बात कर सकते हैं। सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके उसमें आप देख सकते हैं पूरे कोर्सेज को कितने में है। तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, कोर्स ले लेने से थोड़ा मेंटल प्रेशर कम हो जाता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, इस पर भी चीजें मिलती हैं, अलग अलग लोगों ने पढ़ा है, उस पर ढूंढना तब है, उस पर सीक्वेंस से मिल जाता है। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे पहला स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।